हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट नंबर बच्चों 23। और आज हमारी डेट क्या है 1। और विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपने टीचर का। ठीक है बच्चों, तो नीचे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आइए एक अपघटित गद्यांश का अभ्यास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय की दृष्टि से ये सभी लोग अलग अलग स्तरों पर कार्य करते हैं। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के सचिव के कार्य से निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर होता है। जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करता, क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। इस संदर्भ में गांधी जी से उत्कृष्ट उदाहरण और किसका दिया जा सकता है, जिन्होंने अपने हर कार्य को गरिमा मानते हुए किया। वे अपने सहयोगियों को श्रम की गरिमा की सीख दिया करते थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने सफाई करने जैसे कार्य को भी कभी नीचे नहीं समझा। बाबा आमटे ने समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों को संरक्षण प्रदान किया। फादर डेमियन ऑफ मोलोकाई, मार्टिन लूथर किंग ऑफ मदर टेरेसा जैसी महान आत्माओं ने इसी सत्य को ग्रहण किया। इनमें से किसी ने भी कभी कोई सत्ता प्राप्त नहीं की, बल्कि अपने जन कल्याणकारी कार्यों के लोगों के दिलों पर शासन किया। गांधी जी का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष उनके जीवन का एक पहलू है, किंतु उनका मानसिक क्षितिज वास्तव में एक राष्ट्र की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था। उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए। यही कारण था कि कभी किसी पंचायत तक के सदस्य नहीं बनने वाले गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो अमेरिका का राष्ट्रध्वज भी झुका दिया गया था। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पाठ का गद्यांश। अब नीचे पढ़े गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमें नीचे कुछ प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, अब हम वो हल करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गद्यांश में किसके कार्य को बेहतर बताया गया है? पहला पॉइंट क्या है बच्चों, अपने कार्य में ढिलाई बरतते हुए उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करने वाले के। खा, अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करते हुए उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले के। और गा है हमारा, अपने काम में टाल मटोल करने वाले के। घा, इनमें से किसी के नहीं। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे बच्चों? खा। इसका उत्तर होगा हमारा खा, अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करते हुए उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले के। ठीक है, सेकंड आता है। सेकंड क्या है हमारा, वास्तव में किसी अधिकारी के पद की अपेक्षा क्या महत्वपूर्ण होती है? तो आप इसका उत्तर क्या, आप ऑप्शन पढ़ेंगे बच्चों। पहला ऑप्शन क्या हमारा, उसका कार्य के प्रति उदासीन भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। खा पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों, अपने पद की महत्वता दर्शाना। घा, उनके द्वारा अपने पद का भरपूर लाभ उठाना। घा, उसका कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। इसका आप उत्तर लिखेंगे बच्चों। इसका उत्तर होगा हमारा घा, उसका कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरा क्या है हमारा, गांधी जी क्या सीख देते थे? तो पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है धर्म की। खा, श्रम की गरिमा की। गा हमारा है बच्चों अपनी विशिष्टता की। घा, वंश की गरिमा की। तो आप इसको उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों, हमारा हो जाएगा खा, श्रम की गरिमा की। ठीक है,
तो चौथा पॉइंट क्या है हमारा बच्चों, चिपको आंदोलन में किसका संस्मरण किया गया था। तो पॉइंट्स पढ़ेंगे पहले हम, का धर्म का, खा कर्म का, गा वृक्षों का, घा श्रम का। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा हमारे बच्चों, इसका उत्तर होगा हमारा बच्चों गा वृक्षों का। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर बच्चों। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके अनुसार अमेरिका का राष्ट्रध्वज गांधी जी की मृत्यु पर क्यों झुका था। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों, गांधी जी के कर्तव्य परायणता के कारण। ठीक है बच्चों। अब सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों, गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। तो हम आप इसको क्या दे सकते हैं बच्चों, आप इसको एक दे सकते हैं कर्तव्य परायणता। ठीक है, कर्तव्य परायणता। ठीक है, या फिर आप सिर्फ कर्तव्य भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।